नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो भी हमारी स्टडी इन स्वीडन विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। दिस इज़ आल्सो अनदर कंट्री है जहां पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अभी स्कैंडिनेवियन कंट्री, देखो हम बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, चाहे वो नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, फेरोलैंड है और इवन स्वीडन भी है। इन सब कंट्री से रिलेटेड मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उन पांचों की पांचों, आइसलैंड भी है, पांचों की पांचों कंट्री की प्लेलिस्टें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं, वहाँ जाएं। और अगर आपने किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाना है तो उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। तो स्वीडन की जो मैक्सिमम वीडियोस ज़रूर वॉच करें अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन में है अगस्त 2025 के इनटेक की। प्लस पॉइंट क्या है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा है अगर अनदर कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सारे के सारा मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर आऊँगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, स्वीडन में भी आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं बैचलर और मास्टर में, बट उसके अंदर हमारी कंडीशन क्या है सुन लेना इस वीडियो में। अदरवाइज अननेसेसरी फ़ोन बहुत आते हैं। अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप स्वीडन में विदाउट आइल्स और पीटी अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपकी स्कूलिंग, हाँ इधर आपने मास्टर जाना है चाहे बैचलर जाना है, आपकी स्कूलिंग इन बोर्ड से हैं तो आपके लिए प्रोविज़न है कि आप विदाउट आइल्स और पीटी स्वीडन में जा सकते हैं। कौन से बोर्ड है? CBSE, ICSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, आंध्रा, तेलंगाना, तमिल बोर्ड और इवन वेस्ट बंगाल बोर्ड। अगर इन बोर्ड से आपने अपनी स्कूलिंग की है तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन आइदर बैचलर और मास्टर इन स्वीडन। दिस इज़ वेरी इनकैशमेंट थिंग है जिन बच्चों की डेस्टिनेशन स्वीडन में पढ़ने की है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पर फंड्स, अगर स्टूडेंट्स ने जहाँ पढ़ने के लिए जाना है तो आपने सिर्फ 1 साल के फंड्स दिखाने हैं। 1 साल के फंड्स कितने हैं? 11 लाख, 11 लाख रुपया दिखाना है और 1 सेमेस्टर की फ़ीस आपने स्वीडन में भेजनी है। तो ये मैंने बता दिया फंड्स। और ट्यूशन फ़ीस कितनी भेजनी है? ट्यूशन फ़ीस कितनी आएगी? 4.5 से लेकर 5.5 लाख रुपए की 1 सेमेस्टर की। और इसके अलावा अगर आपने अपनी स्पाउस को साथ में अकम्पनी करना है तो उसके लिए आपको 6.5 लाख रुपए के फंड एडिशनल दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके बच्चे साथ में अकम्पनी कर रहे हैं तो ईच जो बच्चा कंपनी साथ में करना है 3 लाख रुपए के फंड से 1 साल के दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये फंड्स हैं, आप 1 साल की 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, तो स्वीडन गवर्नमेंट आपको 1 साल का रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड करेगी। अभी स्वीडन के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अप्रॉक्स आई थिंक 15-16 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैनल है किसके साथ? स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के साथ। अगर आपका एडमिशन उन यूनिवर्सिटी से आया है तो आपको इंडिया से डायरेक्टली 2 साल की रेजिडेंसी भी मिल सकती है इंस्टेड ऑफ 1 ईयर, बट उसके सिर्फ 6 मंथ की फीस पे करने के बाद। बट उसके अंदर कंडीशन ये है कि आपने जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस है वो 2 साल के दिखाने हैं। 2 साल के अगर आपके 11 लाख रुपए की बजाय आपको 22 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा, आपको जो रेजिडेंसी परमिट है डायरेक्टली 2 ईयर्स का मिलेगा। और इवन स्वीडन के अंदर 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं, अगर आपने इन बोर्ड से अपनी स्कूलिंग नहीं भी की है लेकिन आपकी डिग्री 4 ईयर्स की है या 4 ईयर्स के प्लस की है और वो इंग्लिश में है, 1 या 2 यूनिवर्सिटी, सारी नहीं है। अदरवाइज़ वहाँ पर स्वीडन में क्या है, अगर आपकी स्कूलिंग इन बोर्ड से नहीं है तो आपके लिए आइल्स मैंडेटरी है 6.5 और पीटी 62, जहाँ डुओलिंगो वी एक्सेप्ट है वो 125 चाहिए। एक आधी यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट करती है डुओलिंगो, सिर्फ 125 है। तो ऐसा है कि 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है, इंग्लिश में है, वहाँ पर आप मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट आइल्स भी, अगर आपकी स्कूलिंग इन बोर्ड से नहीं है। बट वो हमें चेक करना पड़ता है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हाई कंपटीशन रहता है। तो अभी बेनिफिट क्या है कि इनका एडमिशन सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डेट्स। इन्होंने अपने पोर्टल स्पेसिफिक डेट को ओपन करने हैं, स्पेसिफिक डेट को क्लोज करने हैं, स्पेसिफिक डेट को आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आप रिजेक्टेड हैं, आपका एडमिशन अप्रूव्ड है, ऐसी आपको नोटिफिकेशंस आती हैं। उसके बाद आपने ट्यूशन फीसेस भेजनी है और सारी की सारी सर्विस ऑनलाइन है, कोई अपोस्टल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नथिंग आपको इधर उधर जाने की। एम्बेसी में आपको जरूर जाना पड़ता है फिंगर्स के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या है कि ना तो आपका जो एडमिशन है 95% यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट इंटरव्यू है, विदाउट इंटरव्यू विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आएगा, आइदर बैचलर और मास्टर। ठीक है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है,
95% जो केसेस हैं जिनकी रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आती है वो भी विदाउट इंटरव्यू और विदाउट एनीथिंग है। तो जो 5% केसेस रह जाते हैं उनमें यहाँ पर स्वीडन माइग्रेशन एजेंसीज को डाउट रहता है, इधर आपके फेक डॉक्यूमेंट हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट हैं, वहाँ पर वो कॉल करते हैं कि वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपने इनकैश करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ और बताने वाला हूँ, स्कॉलरशिप ऑप्शन मास्टर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सब में स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्वीडन के अंदर, बट डिपेंड है कि आपका मास्टर में एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं कि आपकी बैचलर डिग्री में ग्रेड क्या है, आपका बैचलर डिग्री के बाद एक्सपीरियंस कैसा है, आपका मोटिवेशन लेटर कैसा है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसके बाद आपको मास्टर में एडमिशन स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। वो स्कॉलरशिप कितना है, 20%, 30%, 50% और 100% भी, इट इज़ अगेन डिपेंड। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन में हायर स्टडीज़ की है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, प्रीवियसली भी किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें क्योंकि इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी कंपेरेटिवली अच्छा है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।